ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल पेशेंट्स के दिमाग में होता है वो ये है कि डॉक्टर स्कारिंग कितनी होगी, और दूसरा ये कि क्या हम ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद। तो ऐसे ही और भी कुछ सवाल हैं जिनका मैं इस वीडियो में जवाब दूंगी, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिथ्स हैं या गलत धारणाएं हैं जिसके कारण बहुत सारी फीमेल्स इस सर्जरी को करवाने में हिचकती हैं। और ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है वो ये है कि सालों बीत जाते हैं कि वो सोचती रहती हैं कि ये सर्जरी हमें करवानी तो चाहिए, लेकिन वो नहीं करवा पाती। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी मेरी प्रैक्टिस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है। तो जो पहली मिथ है जो मैं कवर करना चाहूँगी वो ये है कि ये सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक है, मतलब सिर्फ लुक्स के लिए की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट जब हैवी होते हैं तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम फीमेल्स को आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स फिजिकल डिस्कम्फर्ट है। उनका पोस्चर, हमेशा वो झुके हुए पोस्चर में बैठती हैं, या फिर जब वो वॉक भी करती हैं तो प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली वॉक नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत कॉन्शियस है अपने ब्रेस्ट्स को लेकर। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि स्लीपिंग पोस्चर भी डिस्टर्ब रहता है। जब वो लेटती हैं तो ब्रेस्ट्स की जो हैवीनेस है वो ऑलमोस्ट नेक तक आती है, करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, जो क्लोथ्स वो पहनना चाहती है वो नहीं पहन पाती, कॉन्फिडेंस तो ऑफकोर्स अफेक्ट होता ही है, जो ड्रैगिंग सेंसेशन होती है उससे पेन बराबर रहता है उनके कंधों में, उनके बैक पे। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम एक नहीं है, और ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शनल सर्जरी है जिसको करवाने से जब ब्रेस्ट लाइट होते हैं तो बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है, और सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आती है वो आपके पोस्चर में है, एंड ऑफ कोर्स जो कॉन्फिडेंस वगैरह इम्प्रूव होता है वो तो है ही। तो ये सिर्फ लुक्स के लिए की जाने वाली सर्जरी नहीं है। जो दूसरी मिथ है वो ये है कि रिकवरी में बहुत पेन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट टिश्यू नेचुरली एक कम पेन सेंसिटिव टिश्यू है और इसकी रिकवरी में बहुत पेन नहीं होता। जो भी होता है वो एक कम डिग्री का पेन है, और वो भी पेन किलर्स से आप आराम से कम कर सकते हैं। अब जो थर्ड मिथ है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिथ है कि स्कारिंग इज एक्सटेंसिव, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में जो स्कार्स आते हैं वो या तो वर्टिकल स्कार हो सकता है या फिर एक एंकर शेप्ड स्कार, ये मैंने दूसरे भी वीडियोस में कवर किया है। बट इन जनरल जो ब्रेस्ट के स्कार्स हैं वो बहुत वेल सेटल होने वाले स्कार्स होते हैं, और अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको देखें, जैसे कि 6 से 8 महीने या साल भर बीत जाने के बाद देखें, तो ये स्कार्स ना के बराबर नज़र आते हैं, और बदले में जो ब्रेस्ट शेप इम्प्रूव हो जाती है, जो ब्रेस्ट की सैगिंग करेक्ट हो जाती है, और ब्रेस्ट का जो साइज रिडक्शन हो जाता है, ये जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में कि क्या स्कार आता है। और जो स्कार्स हैं वो ना के बराबर पता चलने वाले हो जाते हैं। एक और मिथ है कि निपल सेंसेशन परमानेंटली चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। निपल को सप्लाई करने वाली बहुत सारी नर्व्स होती हैं, और इनमें से अगर मान लीजिए एक सैक्रिफाइस भी हो गई तो बाकी नर्व्स उसके काम को धीरे धीरे करके टेक ओवर कर लेते हैं, और स्लोली सेंसेशन बहुत हद तक रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए हाँ, चांस ज़रूर है कि निपल सेंसेशन कम हो जाए या परमानेंटली चली जाए, बट इसके चांसेस बहुत कम हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग सेंसेशन बचा लेते हैं। अब जो लास्ट मिथ है वो मैं कवर करना चाहूँगी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल पॉसिबल है ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद भी। इसमें जो भी एरिया ऑफ ब्रेस्ट आपके निपल टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है उसमें जो भी मिल्क प्रोड्यूस होगा वो डेफिनेटली आप फीड कर पाएंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने बेबी होने के पहले ब्रेस्ट रिडक्शन करवाया और उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली बेबी को फीड किया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस ज़ीरो हैं या निल हैं। आप ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कर सकते हैं। आई होप ये जो मिथ्स मैंने ब्रेक किए हैं इस वीडियो में, उससे आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी आसानी होगी और आप अपने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका जवाब देंगे। अगर ये वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें।